बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम एजुकेशन न्यूज़। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे एमडी कैट के हवाले से। एमडी कैट गुज़िश्ता 3-4 बरसों से मुसलसल ख़बरों में रहा है और इस हवाले से रहा है कि इसके पेपर लीक हो जाते हैं, इसके इम्तिहानी मराकज़ के अंदर नकल होती है और तलबा के जो तालीमी साल होता है वो दाव पर लग जाता है, मशकूक हो जाता है। ये सारी सिलसिले आपको हमेशा से हम बताते रहे हैं, लेकिन अब सूरत हाल ये है कि कराची के अंदर और सिंध के अंदर जो एमडी कैट का इम्तिहान हुआ था वो इस साल भी पेपर लीक हो गया था और पेपर लीक होने के बाद FIA ने उस पर तहकीकात भी शुरू कर दी थी। फिर मुजाहरे भी हुए, मामला कोर्ट में चला गया और फिर कोर्ट ने बिलाखिर ये हुक्म दिया कि एमडी कैट का टेस्ट दोबारा लिया जाए। अब सिंध के अंदर ये एमडी कैट का जो टेस्ट लिया जा रहा है, इसके वाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स ये हैं जो आज के रोज़नामा जंग में सैयद मोहम्मद अस्करी जो एजुकेशन रिपोर्टर हैं उन्होंने भी इसको रिपोर्ट किया है। उन्होंने ये लिखा है कि एमडी कैट के हवाले से IBA सक्खर को ये जिम्मेदारियां सौंपी गई थी कि अब आपने ये टेस्ट लेना है, क्योंकि IBA सक्खर जो है ये टेस्ट लेने के वाले से एक एजेंसी बन गई है और इसमें टेस्ट का इनेकाद किया जाता है। बादियो नज़र में ये कहा जाता है कि IBA सक्खर एक शफाफ इदारा है जो टेस्टिंग एजेंसी है। जिस तरह से NTS या STS या दीगर इस तरह की एजेंसियां थी, इस तरह से IBA सक्खर को भी ये तकरीबन ये ज़बान ज़द आम हो गया है कि ये एक टेस्टिंग एजेंसी बन गई है। अब सूरत हाल ये है कि इस टेस्टिंग एजेंसी ने पहले तो ये मना किया था कि वो एमडी कैट का टेस्ट जो है वो नहीं लेंगे, लेकिन फिर उसके बाद जाहिर है ये कहीं ना कहीं हुकूमत के मातहत इदारा है, तो इसने बिलाखिर मजबूर होकर के ये जैसे तैसे भी ये हामी भर ली कि ठीक है वो एमडी कैट का टेस्ट लेंगे। लेकिन अब अपने सर से बल्ली उतारने के लिए या अपने सर से इस तरह का कबल अज़ वक्त इल्ज़ाम उतारने के लिए इन्होंने ये किया है कि इन्होंने FIA को भी ख़त लिख दिया है। इन्होंने एमडी कैट की इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद में उनको भी इन्होंने ख़त लिख दिया है और इन्होंने साथ ही महकमा सेहत सिंध को भी ख़त लिखा है और उसमें इन्होंने उनसे मदद मांगी है और इन्होंने कहा है जनाब कि जो ये एमडी कैट का टेस्ट होगा इसकी शफाफियत को बरकरार रखने के लिए आप हमारे साथ तावन करें और ग्रेड 18 से कम का कोई अफसर ना हो और 7 अफसरान आप हमें दें जो हमारे हर सेंटर पे मौजूद होंगे। इन्होंने जो ख़त लिखा है FIA को वो एडिशनल डायरेक्टर को ख़त लिखा है और एडिशनल डायरेक्टर जनरल को ख़त लिखा है और उसमें इन्होंने कहा है कि जी आप हमारी मदद करें। दूसरा ख़त इन्होंने जो PMDC के सरबराह हैं इम्तिहानात के डॉक्टर इमदाद अली खुश्क उनको एक ख़त लिखा है और उनसे भी कहा है कि वो भी अपने अफसरान हमें दें। और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी महकमा सेहत सिंध ज़ुएब हसन शेख को भी एक ख़त लिखा है और उसमें भी इन्होंने कहा है कि जी वो आप हमें इस टेस्ट के रोज़ के लिए 7 अफसरान दें और कोई भी अफसर ग्रेड 18 से ऊपर ग्रेड 17 से नीचे का नहीं होना चाहिए। और ये जो ऑफिसर्स होंगे ये इम्तिहानी मराकज़ का दौरा करेंगे, इम्तिहानी मराकज़ में अपनी हाज़िरी को यकीनी बनाएंगे और ताकि ये इम्तिहानात बिल्कुल शफाफ तरीके से हों। मजमूई तौर पर 38,683 उम्मीदवार जो हैं वो इस टेस्ट में हिस्सा लेंगे, जो सिंध के 5 अजला में ये मुख्तलिफ़ शहरों में ये टेस्ट मुनक़िद होगा और तमाम जो जितने भी टेस्ट देने वाले बच्चे होंगे उनके लिए इन शहरों का इंतखाब किया गया है ताकि वो अपने शहरों में हाज़िरी को यकीनी बनाकर ये टेस्ट दे सकें। इतवार 8 दिसंबर को ये टेस्ट मुनक़िद किया जाएगा। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस टेस्ट का इनेकाद होगा और जामिया कराची और NET यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में भी कराची के अंदर टेस्ट होगा, जबकि अंदरून सिंध में हैदराबाद में पब्लिक स्कूल हैदराबाद में टेस्ट होगा और लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 3 लतीफ़ाबाद में टेस्ट होगा। जाम शोरों में मेरान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में होगा। नवाबशाह के अंदर कायदे अवाम यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी और लड़काना में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है लाड़काना में, उसके अंदर लाड़काना में टेस्ट होगा और सक्खर के अंदर खुद IBA सक्खर के अंदर टेस्ट होगा जिसका दाखिला गेट नंबर 3 से होगा। ये सारी सूरत हाल आपके सामने रखने का मकसद ये है कि आपको ये अपडेट बता दें कि जिस FIA से IBA सक्खर खुद मदद मांग रहा है कि आप हमारी मदद करेंगे ये टेस्ट इनेकाद पजीर हो, ये पहली दफ़ा इस तरह की अनोखी मिसाल आ गई है। अब आप मुझे बताएं कि एक सेंटर के अंदर FIA के 7,000 लोग भी खड़े कर लिए जाएं इन 63,000 लोगों के टेस्ट के लिए, तो आप मुझे बताएं कि क्या नकल को रोक सकेंगे, पेपर लीक होने को रोक सकेंगे? अपने सर से IBA ने बली उतारने के लिए कबल वक्त इस तरह की नोटिस या इस तरह के
एप्लीकेशंस जो हैं वो उन्होंने दी हैं, दरखास्तें दी हैं। वरना ये बात तो अज़र मिन शम्स है कि गुज़िश्ता बरस भी और गुज़िश्ता से पेवस्ता बरस भी पेपर लीक हुए थे, और डॉ यूनिवर्सिटी के अंदर से जो खातून जना यूनिवर्सिटी में आई थी उस खातून के ख़िलाफ़ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। FIA के अंदर पिछले बरस की इंक्वायरी जो है वो पेंडिंग है, मुकम्मल नहीं हुई है। अगर मुकम्मल हुई है तो जना यूनिवर्सिटी के अंदर जो लोग इसमें मुलव्वस थे, जो खातून जो जाली डिग्री पर भर्ती हो करके और जाली डिग्रियों की बुनियाद पर ग्रेड 18-19 में काम कर रही थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? कोई भी नहीं हुई है। फिर इस बरस जो MD-CAT के पेपर लीक हुए हैं उनमें भी वो केस FIA को चला गया है, उसके अंदर क्या तहकीकात हुई हैं। FIA MD-CAT के वाले से खुद एक मुतनाज़ा किरदार का हामिल रहा है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में 8 दिसंबर को जो टेस्ट होता है ये कितना शफाफ होता है। हमारी दुआ है कि ये शफाफ हो। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, समझते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगले किसी व्लॉग में उसको एड्रेस किया जा सके। इसी के साथ अपने मेज़बान अजमत खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।